बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ ख्याति भारती और मेरे साथ हैं संजय श्रीवास्तव। कि मैं हूँ सूरमा भोपाली, अरे हाँ सूरमा भोपाली, कि मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ हाँ सूरमा भोपाली। मैं न रहूँ भोपाल में तो शहर लगे हैं खाली, मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ सूरमा भोपाली। ये मेरा भोपाल है जो प्यार से माला माल है, मेरा गढ़ से टीटी नगर तक जो है यहाँ खुशहाल है। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजुल मसाजिद देख कर जो भी देखे बिरला मंदिर चमक उठे है उसकी नजर। कमलापति रानी का महल है बीच में दोनों तालों के, जैसे मेरी नाक है प्यारे बीच में दोनों गालों के। मेरी चाल अनोखी सबसे, मेरी चाल अनोखी सबसे, मेरी अदा है निराली। मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ हाँ सूरमा भोपाली। संजय, इस कार्यक्रम में आज जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। ख्याति, जो नाम आपने बताया उससे शायद श्रोता ये ना समझ पाए कि किसकी बात हम करने वाले हैं। हालांकि गाने में आपने एक हिंट दे दी थी, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ फिल्में देखी हैं और बहुत रिसर्च नहीं की या पढ़ा नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे सूरमा भोपाली से आखिर सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी का क्या कनेक्शन है। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि सूरमा भोपाली यानी प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जगदीप का वास्तविक नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी और उनका जन्म हुआ था दतिया में। जब भारत का विभाजन हुआ, जगदीप के परिवार को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनका परिवार बिखर गया। उनके परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और उनके माता पिता जगदीप को लेकर मुंबई आ गए। ख्याति, विभाजन के समय इस तरीके की त्रासदी बहुत से परिवारों के साथ हुई थी और जगदीप को भी उसी त्रासदी से गुजरना पड़ा। परिवार के बहुत से लोग हिंदुस्तान में रह गए, बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए। उनके पिताजी की मृत्यु भी बहुत कम उम्र में हो गई थी। माँ अपनी रोजी रोटी के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए मुंबई चली गई और वहां एक अनाथाश्रम में उनको खाना बनाने की नौकरी मिल गई। तो इस तरीके से मुंबई से वाबस्ता हुए जगदीप। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये
देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। माँ का संघर्ष देखते हुए जगदीप को लगा कि मुझे भी परिवार चलाने में उनकी मदद करनी चाहिए, और इसी उद्देश्य से वो छोटे छोटे काम करने लगे। उन्होंने टीन का काम किया, पतंग बनाने का काम किया, सड़कों पर कंघी बेचने का काम किया। और उन्हीं दिनों B.R. चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे, अफसाना, और उसमें बच्चे की भूमिका के लिए उन्हें तलाश थी एक ऐसे बच्चे की जो उस फिल्म में रोल कर सके। ख्याति यही वक्त था जब फिल्म की यूनिट से एक व्यक्ति जुड़ा हुआ था जिसने जगदीप को देखा और उसके दिमाग में यह आया कि ये बच्चा जो है सूटेबल है, ये रोल कर सकता है। उसने जगदीप से पूछा कि भाई फिल्मों में काम कर सकते हो कि नहीं। जगदीप साहब को जरूरत थी काम की, पैसा कमाना चाहते थे, घर में बहुत आर्थिक तंगी थी। इस तरीके से 3 रुपए के वचन पर, 3 रुपए के प्रॉमिस पर जगदीप साहब फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। और इस फिल्म में उनकी जो भूमिका थी वो ये थी कि उन्हें कई बच्चों के साथ दर्शक के रूप में बैठना था। बहुत से बच्चे जैसे नाटक देखने के लिए बैठ जाते हैं, एक भीड़ भाड़ होती है, लेकिन जगदीप साहब को इस समय तक ये अकल नहीं थी या ये सोच भी नहीं थी कि रोल क्या है। उनको तो पैसे की जरूरत थी और वो राजी हो गए। लेकिन नाटक में जो अभिनय करने वाला बच्चा था वो उर्दू के संवाद ठीक से नहीं बोल पा रहा था। इस कारण जगदीप को वो संवाद बोलने का अवसर मिला। जगदीप जी के घर पर उर्दू बोली जाती थी, उन्होंने पहली ही बार में सही संवाद बोल दिया। सहायक निर्देशक इस फिल्म के यश चोपड़ा थे और संवाद बोलने की उन्होंने अनुमति भी दे दी और फिल्म में उस बच्चे का रोल दे दिया जिसको संवाद बोलने थे, और ये भीड़ से उठकर अलग अपनी शख्सियत में आ गए। आपके पास अवसर जब भी आए, अगर आप उस अवसर को भुना लेते हैं और उस समय अपना सबसे बेस्ट दे देते हैं, आपको अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। और संजय, फिल्म अफसाना के बाद जगदीप ने
पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा। ख्याति, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, यश चोपड़ा साहब ने जगदीप साहब को मुख्य रोल तो दिया ही, लेकिन साथ साथ में संवाद बोलने वाले का पारिश्रमिक दुगना था। तो जगदीप साहब को उस फिल्म में 3 रुपए की जगह 6 रुपए दिए। चौपाटी पे कल जो तुझसे आंख मटक्का हो गया, आंख मटक्का हो गया, पानी पूरी भूल गया मैं, हक्का बक्का, ओए हक्का बक्का हो गया। चौपाटी पे कल जो तुझसे आंख मटक्का हो गया है, आंख मटक्का हो गया। ए हाँ ऐसा वैसा एक उचक्का हो गया, एक उचक्का हो गया। हाय किस्मत फूटी तुझसे आंख मटक्का, ओए आंख मटक्का हो गया। चौपाटी पे कल जो तुझसे आंख मटक्का हो गया, आंख मटक्का हो गया। खून के हर कतरे पे तेरा नाम दिखाऊं मैं रानी, है नाम दिखाऊं मैं रानी। नाना रसिया, नाना रसिया रहने दो, मैं मान गई, पहचान गई, तुम मेरे मैं तेरी, लो इकरार ये पक्का हो गया, इकरार ये पक्का हो गया। आहा क्या अच्छा जो तुझसे आंख मटक्का, आंख मटक्का हो गया। चौपाटी पे कल जो तुझसे आंख मटक्का हो गया, आंख मटक्का हो गया। अफसाना के बाद उन्होंने फणी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में किशोर कुमार के बचपन की भूमिका की और इस फिल्म में बाल कलाकार के रूप में उन्होंने आशा पारेख के साथ काम किया। ख्याति, कितनी बातें हम लोगों को नई नई पता चलती हो। बहुत से लोगों को हो सकता है ना मालूम हो, आशा पारेख ने भी बाल कलाकार के रूप में काम किया। जिस फिल्म का आपने जिक्र किया, फणी मजूमदार साहब की फिल्म धोबी डॉक्टर, उसमें आशा पारेख भी जगदीप के साथ बाल कलाकार के रूप में काम कर रही थी और इस फिल्म में जो उनका अभिनय था बाल कलाकार को, उसको बहुत सराहा गया। इससे प्रभावित होकर बहुत इंप्रेस हो गए बिमल रॉय साहब और उन्होंने अपनी क्लासिक 2 बीघा जमीन में जगदीप साहब को रोल दिया। संजय, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान विमलदा भी जगदीप की एक्टिंग के बहुत बड़े मुरीद हो गए और जब इस फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया लालू उस्ताद का और एक पुराना गीत था, अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, इसी की तर्ज पर जगदीप साहब ने कुछ लाइनें बिमलदा को सुझाई और वो लाइन थी, कलकत्ता में आई के पालिश न करई के चले नहीं जाना। और उसी रिदम में तो जगदीप साहब की जो कलात्मकता थी और उनकी जो सोचने की क्षमता थी शुरू से ही, यानी उनमें एक एक्टर, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट पनप रहा था और धीरे धीरे वो अपनी शेप में आ रहा था। जगदीप की इस सलाह को विमलदा बिल्कुल इनकार नहीं कर पाए और उन्होंने इसे स्वीकृति भी दी और इन लाइनों को फिल्म में इस्तेमाल भी किया। और संजय, जिन लोगों ने भी फिल्म 2 बीघा जमीन देखी है वो ये समझते होंगे कि इस फिल्म के 2 मुख्य किरदार थे, एक थे बलराज साहनी और दूसरे यदि किसी ने अपने अभिनय से दर्शकों को चमत्कृत किया तो वो थे जगदीप। लालू उस्ताद की भूमिका निभाई थी जगदीप ने ख्याति इस फिल्म में। बिमलदा ने बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं जिसके लिए उनको ऑल टाइम ग्रेट डायरेक्टर्स में हमेशा रखा जाता है। ये उनकी एक कल्ट फिल्म थी और इसमें जगदीप का लालू उस्ताद का जो रोल है बलराज साहनी के सामने वो कहीं फीके नहीं पड़े हैं इस फिल्म में। ख्याति 2 बीघा जमीन बहुत सफल रही, बहुत पुरस्कारों से नवाजी गई, कई फिल्म फेस्टिवल्स में गई और आज भी वो फिल्म याद की जाती है। बिमलदा जगदीप साहब ने जो रोल किया लालू उस्ताद का, उससे इतने मुतमईन हुए कि उन्होंने अपनी
जो दूसरी फिल्म लॉन्च की नौकरी, उसमें भी जगदीप को काम दिया। अजब तोरी दुनिया, अजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, अजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। कदम कदम देखी भूल भुलैया, कदम कदम देखी भूल भुलैया, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। कोई कहे जग झूठा सपना पानी की बुलबुलिया हो, पानी की बुलबुलिया। हर किताब में अलग अलग है इस दुनिया की हुलिया हो, इस दुनिया की हुलिया। सच मानो या इसको झूठी मानो, सच मानो या इसको झूठी मानो, बेढब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। हे पर्वत काटे सागर पाटे, महल बनाए हमने हो, महल बनाए हमने। पत्थर पे बगिया लहराई, फूल खिलाए हमने हो, फूल खिलाए हमने। हो के हमारी हुई न हमारी, हो के हमारी हुई न हमारी, अलग तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। बंद करो ये झमेला। दया धर्म सब कुछ बिकता है, लोग लगावे बोली हो, लोग लगाए बोली। मुश्किल है हम जैसों की, खाली है जिनकी झोली, खाली है जिनकी झोली। जब तेरे बंदों की जान बिके न, जब तेरे बंदों की जान बिके न है, तब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। ख्याति, एक और बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छी और बहुत काबिले तारीफ फिल्म आई है आर पार, गुरुदत्त साहब की। उसका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके हैं दूसरे कार्यक्रमों में भी, क्योंकि वो फिल्म बहुत से कारणों के वजह से फिल्म इतिहास का हिस्सा है। और संजय, इस फिल्म में भी जगदीप ने बाल कलाकार के रूप में काम किया, और इस फिल्म में अपनी इलायची की भूमिका के बारे में जगदीप कहते हैं कि उन्होंने चूंकि अपनी निजी जिंदगी में चने बेचे हैं, कुल्फी बेची, पुराना पेपर बेचा, और ये सब बातें क्योंकि उनके वास्तविक जीवन में घटित हुई थी, इसीलिए शायद उस फिल्म में वो इलायची की भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय कर पाए। बहुत रियलिस्टिक रोल किया ख्याति आर पार में जगदीप साहब ने। उस फिल्म में भी गुरुदत्त साहब के सामने जगदीप कहीं से कमजोर नहीं नजर आते हैं, सामने एकदम खड़े नजर आते हैं एक्टिंग के मामले में, जैसा कि वो पहले 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी के सामने भी फीके नहीं पड़े थे। कभी पार लगाती है नजर, कभी यार कभी पार लगाती है नजर। सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। कभी पार लगाती है नजर, कभी यार कभी पार
लगाती है नजर, सैया घायल की और तूने मोरा जिगर। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल की और तूने मोरा जिगर। संजय 50 और 60 के दशक में जगदीप ने कई बड़े निर्देशकों जैसे ख्वाजा अहमद अब्बास, विमल रॉय, मनमोहन देसाई जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। एवीएम की एक फिल्म आई हम पंछी एक डाल के। इस फिल्म में भी जगदीप के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई और उनका अभिनय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इतना पसंद आया कि उन्होंने जगदीप को अपनी छड़ी भेंट में दी। ख्याति, एक बात का जिक्र मैं इस समय यहाँ करना चाहूंगा। हमारी पुरानी जो फिल्में हुआ करती थी उसमें सिंगिंग कॉमेडियन का एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था और उन फिल्मों में कॉमेडियंस पर्दे पर एक दो गाने उनको जरूर मिला करते थे। जॉनी वॉकर साहब फेमस हैं, महमूद उसमें आते हैं, जलाल आगा साहब भी फिल्मों में गाना गाया करते थे। इस फिल्म में जगदीप साहब के ऊपर एक गाना फिल्माया गया जिसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया था और बड़ा मकबूल गाना है, आज भी सुना जाता है। बहुत ही शानदार फेमस गाना है, क्यों ना सुनते चलें ख्याति यहाँ पर इस गाने को। टाइटल सॉन्ग है इस फिल्म का। जिस घर के लोगों को सुबह झगड़ते देखा है, शाम हुई के घर वही उजड़ते देखा है। अरे बनती नहीं है बात झगड़े से कभी यारो, बनते बनते बात को बिगड़ते देखा है। अरे हम पंछी एक डाल के, एक डाल के, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के, होए संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। हाँ संग संग डोले जी संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के। दिन के झगड़े दिन को भूले हो, दिन के झगड़े दिन को भूले, रात को सपनों में हम झूले, रात को सपनों में हम झूले। धरती छावना नीली चदरिया, मीठी नींदे सोले जी सोले जी सोले। हाँ संग संग डोले ये संग संग डोले, संग संग डोले ये संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। हाँ संग संग डोले ये संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के। संजय अभी तक जगदीप फिल्मों में काम कर रहे थे बाल कलाकार के रूप में,
लेकिन एवीएम ने उन्हें एज अ लीडिंग पर्सन, एज अ लीडिंग मैन लॉन्च किया फिल्म भाभी में, और इस फिल्म में उनके साथ थी अभिनेत्री नंदा। ख्याति, फिल्म भाभी भी हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी तरीके से याद होगी जब मैं ये बात करूंगा कि क्यों भारत में बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें पतंगे उड़ाई जाती हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर ख्याति फिल्म भाभी सभी श्रोताओं को अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि फिल्म में एक गाना था, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये सॉन्ग, और जब भी काइट फेस्टिवल कहीं होता है तो ये गीत अक्सर सुनाई पड़ता है। तो अपने श्रोताओं को ये गीत सुनवा दें। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। आहा हा आहा हा आहा हा, छूना मत देख अकेली, है साथ में डोर सहेली, छूना मत देख अकेली, है साथ में डोर सहेली, है ये बिजली की तार बड़ी तेज है कटार, देगी काट के रख दिल जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। ख्याति, अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि एवीएम ने उनको फुल फ्लेजेड या मुख्य तौर पर हीरो के रूप में कास्ट करना शुरू कर दिया था। भाभी फिल्म उनकी आई थी जिसमें वो नंदा के साथ थे। दूसरी फिल्म उनकी आई बरखा, उसमें भी वो नंदा के अपोजिट हीरो के किरदार में थे और उसमें भी एक बहुत खूबसूरत गीत है, प्यार किया नहीं जाता, उन्हीं पर फिल्माया गया था। और संजय, इस गीत की खूबसूरती ये थी कि ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और इनके साथ नंदा थी, और जो बिल्कुल नए नए युवक और युवती होते हैं, वो जो ग्रेस होता है उनके चेहरे पे, वो जगदीप जी के भी चेहरे पर दिखाई पड़ता है और नंदा जी के चेहरे पर भी दिखाई पड़ता है।
शुरुआती दौर की फिल्म है उन लोगों की, ये बिल्कुल नए नए कलाकार थे, बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं उसमें नंदा भी और जगदीप भी। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। पहली पहली ना का आधा मतलब है हाँ। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। रात भी है कुछ आज गर्म, मेरे दिल भर का भी मिजाज गर्म। ये रात भी है कुछ आज गर्म, मेरे दिल भर का भी मिजाज गर्म। हाय क्या कहना, हाय क्या कहना। हुस्न अगर है गर्म तो गर्मा गर्म है इश्क के अरमा। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। अरे पहली पहली ना क्या आधा मतलब है हाँ। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। हर दिल का कातिल इश्क इश्क, फिर भी है मंजिल इश्क इश्क। हर दिल का कातिल इश्क इश्क, फिर भी है मंजिल इश्क इश्क। हाय इश्क इश्क, हाय इश्क इश्क। इश्क अगर ना हो तो दुनिया की महफिल है वीरान। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। अरे पहली पहली ना का आधा मतलब है हाँ। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। आता है बस एक बार, फिर क्यों ना कर ले प्यार प्यार। दिल आता है बस एक बार, फिर क्यों ना कर ले प्यार प्यार। बस एक बार हाय प्यार प्यार। अरे डाल के आंखें आंखों में मुझे प्यार से कह दे बलवा। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। पहली पहली ना का आधा मतलब है हाँ। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मेरी जान। आज भी हम जब पुरानी फिल्मों को देखते हैं और उनमें जो गीत फिल्माए गए उनको देखते हैं, जगदीप साहब पर एक और बहुत खूबसूरत गीत फिल्माया गया था और बहुत पसंद किया जाता है वो गाना। वो फिल्म थी पुनर्मिलन, 1964 में आई थी। और ख्याति वो गाना कौन सा था? संजय, इस फिल्म के 2 गीत बहुत मशहूर हुए और मैं चाहूंगी कि ये दोनों गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं। बिल्कुल सही कहा ख्याति आपने। पहला गाना तो है पास बैठो तबीयत मचल जाएगी, पहले उसे सुनते हैं। पास बैठो तबीयत बहलाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी।
कि तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गल जाएगी। हमने माना के खाई है काली घटा, गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा। इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें